जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 11वां अध्याय। भगवान बोले, अहम भक्ता पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। और भागकर मैया के पास चले गए। मैया से बोले कि अब मैया या मार या छोड़, मैं तेरे हाथ में हूँ। मैया बोली, लाला, ना मारूंगी और ना छोड़ूंगी, हाँ तुझे बांधूंगी जरूर। मैया रेशम के डोरे से ओखल से कृष्णा को पेट से बांध रही है। भगवान बोले, मैया मेरे हाथ को बांधे तो बंध जाऊं, पैर से बांधे तो बंध जाऊं, पेट से बांध रही है और मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। बार बार में बांध रही है, लेकिन डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। 1 अंगुल प्रेम है, दूसरा है कृपा। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति प्रेम में आ जाता है तो मैं उस पर कृपा अपने आप कर देता हूँ। आज मैया जब थक गई और प्रेम में आ गई तो प्रभु ने माँ पर कृपा कर दी। अब मैया ने कान्हा को बांध दिया है और भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। एक दिन बाल कृष्ण ने फल वाली पर भी कृपा की। भगवान ने देखा कि उसके द्वार पर कोई फल वाली फल बेच रही है और आवाज लगाते हुए जा रही है, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। भगवान जी ने जैसे ही सुना तो दौड़े दौड़े गए और बोले, मैया मैया मुझे एक फल दे दे। मैया बोली कि ठीक है लाला, मैं दे दूंगी, पर बदले में कुछ अनाज लेके आ जा। कन्हैया कहते हैं, ठीक है मैया। भगवान अंदर गए हैं और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अनाज भरकर लाते हैं और दौड़े दौड़े नंद भवन के अंदर से आते हैं। लेकिन रास्ते में सारा अनाज गिरती भी जा रहे हैं। जब तक मैया के पास पहुँचे केवल 2-4 दाने ही बचे हैं। फल बेचने वाली बोली कि लाला क्या लेके आयो है? कृष्णा ने कहा, मैया तेरे लिए बहुत सारा अनाज लेके आया हूँ, दोनों मुट्ठी में अनाज है मेरे। मैया बोली, अच्छा लाला दिखा मेरे को। जो ही कृष्ण ने अंजुली खोली तो केवल 2-4 दाने ही बचे थे। फल वाली बोली कि लाला तू तो कहे है कि बहुत सारा अनाज लायो है, ये देख थोड़ा सा है। भगवान बोले, वहां से लेके बहुत सारा चला था, पर रास्ते में सब गिर गयो मैया। मेरे छोटे छोटे हाथ हैं तो अंजुली के बीच से गिर गयो मैया। भगवान की मीठी मीठी बातें सुनकर फल वाली मुस्कुराने लगी और भगवान से 2-4 दाने ले लिए और उनको टोकरी में रख लिया। और बदले में मैया ने भगवान को सारे फल दे दिए। और मैया अब ये कहना भूल गई, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। मैया आवाज लगा रही है, कोई श्याम ले लो री, कोई श्याम ले लो री। जब वह फल वाली घर पहुंचती है तो क्या देखती है, जिस टोकरी में उसने अनाज के 2-4 दाने रखे थे, अनाज के दानों की जगह वो टोकरी हीरे और मोतियों से भर गई थी। इस प्रकार भगवान ने फल वाली पर कृपा की है। भगवान कहते हैं, तुम मुझे थोड़ा बहुत भी दोगे, मैं तुम्हें बदले में 1000 गुना वापिस करूँगा। वैसे मुझे किसी का कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैं भाव देखता हूँ और उस भाव के बदले मैं सब कुछ अपने भक्त को दे देता हूँ। 2.5 वर्ष की अवस्था में गोकुल से नंदगांव में प्रस्थान किया है और सुंदर लीला वत्साचरण की
जिसमें भगवान बछड़े चराने लगे हैं। दोपहर के पूर्व का समय था। श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक श्री कृष्ण की दृष्टि सामने चरते हुए बछड़े की ओर गई। उन बछड़ों के बीच में एक अद्भुत बछड़े को देखकर चौंक उठे। वास्तव में वह कोई बछड़ा नहीं था, वह एक दैत्य था जो बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों में जा मिला था। वह श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गाय के बछड़े का रूप धारण किया था, इसलिए लोग उसे वत्सासुर कहते थे। श्री कृष्ण ने वत्सासुर को देखते ही पहचान लिया। भगवान से कभी कुछ छुप नहीं सकता। श्री कृष्ण वत्सासुर को पहचानते ही उसकी ओर अकेले ही चल पड़े। उन्होंने उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके पेट में इतनी जोर से घूंसा मारा कि उसकी जीभ बाहर निकल आई। वह अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और बेदम हो गया। सभी ग्वाल बाल उस भयानक राक्षस को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे और जय कन्हैया लाल की के नारे लगाने लगे। शाम को जब वह लौटकर घर गए तो उन्होंने हर जगह इस घटना को फैला दिया। गोपों और गोपियों ने जहाँ श्री कृष्ण के शौर्य की प्रशंसा की, वहीं उन्होंने वत्सासुर से बच जाने की प्रसन्नता में भगवान को धन्यवाद भी कहा। एक बगुले के रूप में बकासुर आया, उसका भी उद्धार किया। ये पूतना का भाई था। दोपहर के पश्चात का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने बछड़े चर रहे थे। कुछ ग्वाल बाल यमुना में पानी पीने गए। ग्वाल बाल जब पानी पीने बैठे तो एक भयानक जंतु को देखकर चिल्लाने लगे और बोले, कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। वह जंतु था तो बगुले के आकार का, किंतु उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला कभी नहीं देखा था। ग्वाल बालों की पुकार सुनकर बाल कृष्ण उठ पड़े और उसी ओर दौड़ पड़े जिस ओर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाल कृष्ण ने यमुना के किनारे पहुंचकर उस भयानक जंतु को देखा। वह अपनी लंबी चोंच और विकराल आंखों को लिए गुड़मुड़ाकर पानी में बैठा था। बाल कृष्ण उस भयानक जंतु को देखते ही पहचान गए कि यह बक नहीं, कोई दैत्य है और इसे कंस ने बगुले का रूप बनाकर मुझे मारने के लिए भेजा है।